उनको ये भी विश्वास है कि विपक्ष बिहार में थोड़ा सा भी उनको विश्वास है कि उनके पीछे मोदी और नीतीश खड़े हैं, लेकिन कुर्सी जाएगी। एनडीए के 201 विधायक जो वर्तमान है, नीतीश कुमार का इस्तीफा होता है और सम्राट चौधरी की ताजपोशी होती है। का मुखिया इस्तीफा देता है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। तो चलिए दर्शकों, आपके द्वारा जो सवाल पूछे गए हैं वो सीधा जो है जवाब उसका डॉक्टर साहब से लेते हैं। सबसे पहला कमेंट है विद्या पासवान जी का, जिन्होंने लिखा है, नमन जी, आपने पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान बिहार सरकार का विश्लेषण से मैं सहमत हूं। आप थोड़ा इस पर विश्लेषण करें। सरकारी तंत्र में बिना चढ़ाए कुछ नहीं होता है, जैसे पंचायत, जिला वगैरह में। क्या कहिएगा? देखिए, चढ़ावा, भ्रष्टाचार तो एक बड़ी समस्या है पूरी दुनिया भर के लिए। अंडर द टेबल। नेपाल में जेनजी ने सरकार चुनी, सरकार चुनकर ले आया कि हमारी सरकार होगी। आपको पता है कि वहां के बहुत बड़े मंत्री का इस्तीफा हुआ है। बिल्कुल। गृह मंत्री का क्यों हुआ है पता है? भ्रष्टाचार का आरोप। हाँ, अंडर द टेबल वाला। तो क्या किया जाए? ये समस्या यूनिवर्सल है, कोरोना की तरह है। इसका एक ही इलाज है, 5 फीट दूरी, मास्क है जरूरी जी। आप अगर भ्रष्टाचार खुद करिएगा, आप कहेंगे कि नहीं सर हम कहाँ किए हैं सर, हमसे तो लोग लेता है। अबे भाई, भ्रष्टाचार उसको ही बोलते हैं। देना लेना दोनों भ्रष्टाचार है। देना लोन लेना दोनों दहेज होता है, बिल्कुल। दोनों जेल होता है। आप घूस दीजिएगा तब भी आप जेल जा सकते हैं। और आप क्या सोचते हैं कि इतना लंबा लाइन है, 20 लोग के बाद नंबर 1 घंटा लगेगा और क्या करें? हटा थोड़ा दो, कोई है नहीं, देखिए ना आसपास। तो आप अपनी आवश्यकता जब उत्पन्न करते हैं कि शॉर्टकट चाहिए लाइन में से, तो आविष्कार हो जाता है किसी नए प्रयोजन का। लाइए सर, पीछे से करा के लाते हैं। बिल्कुल। आप खुद वेट नहीं करते हैं, तो फिर भी आप तो बिगाड़ रहे हैं ना। पब्लिक में बैठा हुआ सर्वेंट अगर उसको कोई देख नहीं रहा है तो टेबुल के नीचे से पैसा ले ही ना लेगा। अब सम्राट चौधरी के जाके हाँ धरस कैमरों में अब ले लेता है। हाँ, ये अच्छी बात है कि सम्राट चौधरी ने इसको लेकर निगरानी विभाग बनाने की तैयारी कर दी है। और ऐसा विभाग जो चुपचाप सर्वेलेंस करेगा, जो जाके घूसे देके चेक करेगा, ले तरह ना, जहां ले वहां तहार रेड हो जाएगा, रेड मार जाएगा, फ्लाइंग स्क्वाड। सर, अगला कमेंट है डॉक्टर नितिन मतीन का, थ्रोन ऑफ थ्रोन्स नॉट इजी। वही सेम बात मैं तो बोलता ही हूँ। अब केंद्र सरकार के पास 37,000 करोड़ रुपए का बाकी है। इंटरेस्टिंगली मैंने ये बात बोली भी उनके मुंह पे। मैंने कहा कि आज आपको पहली बार देख रहे हैं बैठा हुआ, तो अच्छा तो लग रहा है, लेकिन लग रहा है कि कांटे पे बैठे हुए हैं आप। कुर्सी हमको नहीं लग रहा है। ताज की, मैं सीट की बात कर रहा था। उनके ताज तो उनके माथा पर दिख ही रहा है, वो तो हमको कांटे का ताज। नीचे वाला सबको सीट भी हमको वही दिख रहा है। सर, अगला कमेंट है अरविंद कुमार जी का, बाबा सही विश्लेषण, बिहार से भाजपा को आधार बेस प्राप्त हुआ है। ऐसी स्थिति में अब सिर्फ भाजपा का कर्तव्य ही नहीं, संपूर्ण जिम्मेवारी है कि बिहार के प्रति अपना हर वादा निभाए। देखिए, सम्राट चौधरी इज द जस्ट द मैनिफेस्टेशन ऑफ बीजेपी's प्रायर मैनिफेस्टेशंस। मतलब भाजपा की महत्वाकांक्षा, भाजपा की इच्छा, अंतः इच्छा, उसका चेहरा बने हैं सम्राट चौधरी। तो इच्छाएं आपकी थी कि आप मुख्यमंत्री बनाए, बन गए ना। अब जो बिहार की इच्छाएं आपसे हैं उसको पूरा करना पड़ेगा। तो सम्राट चौधरी की 2 धारी तलवार ये भी है, अगर गलत होता है, ऊपर की सरकार पैसा नहीं देती है, काम नहीं हो पाता, तो उसमें भी उन्हीं को झेलना पड़ेगा। लोग मोदी को नहीं गलियाएंगे, वो सम्राट चौधरी को ही टारगेट करेंगे। गिव एंड टेक, एकदम, मतलब एक तरफा सिलेक्टिव, उसको कहते हैं क्रिटिसाइजिंग, सेलेक्टिवली क्रिटिसाइज। मोदी जी तो ठीक करते हैं, सम्राट जी तो ठीक नहीं कर रहे हैं, ये कहेंगे। श्रीकांत प्रसाद जी का कमेंट है कि बहुत सुंदर विश्लेषण किया है नमन जी, थैंक यू सो मच। दुर्गानंद जी, बिहार अपने हिसाब से चलाना होगा, दारू चालू करो, सब ठीक हो जाएगा। भाई अभी तो चालू ना करिए, तो बात हो गई। टाइटन कुमार का ये कमेंट है, लेकिन मुझे लगता है चालू करेंगे भविष्य में, मुझे ऐसा लगता है। उनके बॉडी लैंग्वेज से तो मुझे लग रहा था कि कुछ वादा वादा किए होंगे नीतीश जी को, लेकिन आई थिंक आगे चल के उनको चालू करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत चिंतित भी थे। उन्हें था कि बिहार में भाई जल्दी जल्दी रेवेन्यू आत्मनिर्भर करना है बिहार को, ये उनके दिमाग में बार बार चल रहा था, ये बार बार बोल भी रहे थे। सुजीत कुमार ने कहा है लूटने को चलाना नहीं कहते हैं नमन जी। भाई अभी तो अवे किए हैं, क्या लूट लेंगे? आज तो बेचारे बोल भी रहे थे कि नमन जी मैं संपन्न हूँ, सब कुछ भगवान ने दिया है, अब इतनी ही इच्छा। ये उनके शब्द हैं और ये मुझे बोलना भी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा संपन्नता है नमन जी, केवल मुझे बस बिहार के लिए करना है। ये अवसर मिला है, काम करने के लिए मिला है, बैठने के लिए नहीं मिला है। 5 मिनट बने बैठ रहे थे, 5 मिनट में उधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, मैं देख रहा था। विकास जी का कमेंट है कि लालू यादव को बिहार कैसा मिला था नमन जी? लालू यादव को बिहार मिला था जैसा बिहार था।
अब बिहार क्या मैंने बढ़िया नहीं था, ये भ्रम है क्या आपको? आज भले बिहार वापस गिर के उठने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बिहार एक समय दौड़ रहा था, ये भ्रम ना रहे आप। डोंट टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम जो पहले के हमारे मुख्यमंत्री थे। अब भोला पासवान शास्त्री उनके पहले कैसे सब भूल जाइएगा क्या आप? डीएन सिंह आपको पूछे राजेंद्र हैं, प्रसाद को भूल जाइएगा आप। अगला सवाल है उनसे आपका कि गलत विश्लेषण कर रहे हैं, रघुवंश का दिन नहीं बता रहे हैं आप। रघुवंश बाबू का जी, रघुवंश के दिन कौन नहीं बता रहा है? पागल है क्या? रघुवंश बाबू ने जो किया है वो कोई भूल सकता है? लालू यादव के हम कदम थे, राजपूत सट्टा नहीं था राजद में, और रघुवंश बाबू आए कि राजपूत सटने लगा। और छोड़िए ना बक्सर का बात, बहुत बाद में इन्होंने पत्ता खोलना शुरू किया था अपना, क्या नाम है जो प्रदेश अध्यक्ष थे बक्सर वाले, जो प्रदेश अध्यक्ष थे राजद के, जगदानंद सिंह। बहुत बाद में पत्ता खोल। रघुवंश बाबू खुल्लम खुला खेलते थे, समाजवादी आदमी थे, वो नहीं रहे ना। आई तेज प्रताप बाबू बोल गए थे कि एक लोटा निकल गया समुद्र से तो क्या हो जाएगा। बिल्कुल, आज बुझा रहा है, वही लोटा ही समुंदर था। तुमको भ्रम था कि पीछे समुंदर खड़ा है, वो लोटा में ही सारा समुंदर था। जैसे कैसे भगवान के मुंह में ही सारा ब्रह्मांड था। सैल कुमार का ये आपसे सवाल है कि बीजेपी अपना सीएम क्यों बनाया, नीतीश को ही रहने देते जब नीतीश से ही सरकार चल रहा था तो। नहीं, ये इसके लिए आपको समझना पड़ेगा। किसी भी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में आप काम कीजिएगा तो आपको समझ नेतृत्व पर। अब जैसे एप्पल के सीईओ टीम कुक है, बदलने जा रहे हैं ना, नए युवा व्यक्ति को मौका देने जा रहे हैं ना। क्यों देने जा रहे हैं? विथ न्यू फेस कम्स न्यू एनर्जी, और उस नई संभावनाओं को आगे बढ़ाना जरूरी है। जैसे भारत लाइव के नए चेहरे हैं दीपक बाबू, तो अब ये चला रहे हैं भारत लाइव को, तो इनकी अलग अलग एक्सपेरिमेंट करेंगे, कुछ नया करेंगे, तो उसमें भी मजा आएगा। जरूर है कि हमेशा नमन मिश्रा बाबे को देखिएगा। अगला सवाल आपसे पवन कुमार जी का है कि नमन जी, आपको पता होना चाहिए जब लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बने थे उस समय क्या क्या गिरवी पड़ा था, वहां से लालू प्रसाद यादव जी बिहार को आगे बढ़ाएं। भाई देखिए, लालू जी से तो मेरा कोई बैर नहीं, लेकिन उस काल के नेताओं से की खैर नहीं। लालू जी के बारे में मैं बहुत नहीं बोलूंगा, क्योंकि सामाजिक न्याय सच में एस्टैब्लिश नहीं होता, रूल ऑफ थंब, जब लालू यादव जब तक नहीं होते बिहार में। लेकिन उस रूल ऑफ थंब और सामाजिक न्याय के आड़ में, दामन में जो कंबल ओढ़ के घी पिया है लोगों ने, उसको भी कैसे भूल जाए? पत्रकार है, हमसे ये नहीं होता, ये पाप मैं नहीं कर सकता हूँ। गिरवी रखने की बात आप कर रहे हैं। गांधी में बेचाया था, याद है? गांधी में बेचाया था। आपने तो लालू यादव के लास्ट पे मेरे बिहार का होगा बंटवारा हो गया बिहार का। हाँ है मालिक। लेकिन एक मेरा सवाल, हम भी याद है तो दर्शक आपसे ये सवाल कर लेते। आपने तो कह दिया कि लालू यादव के समय जो कम्बल ओढ़कर घी पिया गया था उसको नहीं भूला जा सकता, तो सर नीतीश कुमार के समय में भी तो कहा जा रहा है कि जो अधिकारी हैं, हाँ, बिल्कुल, उनके द्वारा जो लगातार लोगों को परेशान तंग किया जा रहा है। देखिए, परेशान तंग नहीं किया जा रहा है, मैं बताता हूँ। देखिए, सिंपल सी बात है, मैंने बताया भी है कि लालू यादव के टाइम पर नंगा भ्रष्टाचार हुआ था। नीतीश कुमार के राज में पूरा सूट बूट पहन के बढ़िया से भ्रष्टाचार हुआ है, संस्थागत इंस्टीट्यूशनलाइज्ड भ्रष्टाचार हुआ है कागज पर। आप देखिए 5 करोड़ में कैसे बना है नली? सर 5 करोड़ में ही बनता है। अरे ऐसा क्या है? आधुनिक नली है सर। इसमें सब पानी जमता ही नहीं है, और एक के बार फेंकेगा तो पूरा कंकड़ भाग डूब जाएगा, अस्वप साफ करते हुए निकल जाएगा। मतलब कागज पर यू कैन नॉट फाइंड भ्रष्टाचार, लेकिन झेल नहीं हुआ है तो ऐसा हंस उड़ता कहां से? सर अगला सवाल है लाल यादव जी का। लालू यादव, लालू नहीं लालू यादव, 10,000 घूस वोट खरीद के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं आप। कितना बार बोले, आपको नहीं मिला है? आप भी तो लेके बैठल है, दूसरे के वोट समझा में बनेला। अपने घर जाके पूछा लोग ना, 10,000 कुल लोग लेके बैठा बा लोग। अब सरकार का अपना एजेंडा है भाई। 10,000 दे रहे थे, तेजस्वी तो पैसा नहीं दे रहे थे का? वो नहीं दे रहे थे, ममता बनर्जी नहीं दे रही हैं, केजरीवाल नहीं दे, तो केजरीवाल तो देते हार गए। भाजपा में सबसे बड़ा शिवराज सिंह ने दिया था, और देने के बावजूद उनको मुख्यमंत्री हटा दिया भाजपा ने। बिल्कुल, प्रैक्टिकल बात कीजिए भाई। ये प्रशांत किशोर का पाठशाला नहीं है कि कुछ बोल दिए चल जाए। इसके बाद नीट एम्स का कोई छात्र है जो आपको देखता है, उसका एक कमेंट है, आप लोग इसे बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं, अरे खजाना क्या खाली हुआ, रोज कर्ज लेता है, कर्ज के सरकार चलाता है। गुजरात इतना डेवलपमेंट राज है, जो इतना कर्ज लेकर भी बैठा हुआ है, फिर भी बिहार की बात करो। बस मैं समझ गया जो वो तुम बोल रहे हो भाई, वही मैं भी बोल रहा हूँ। लेकिन तुम्हें फैक्चुअल करेक्शन अपने अंदर करना होगा कमेंट में। उसमें तुमने जो बोला है कि गुजरात भी कर्ज लेता है,
मैंने कल बोला है, गुजरात अपने कर्ज को इसलिए नहीं लेता है कि वो अपने कर्मचारियों को, राजकीय कर्मचारियों को वेतन देगा। गुजरात नए प्रोजेक्ट्स और डेवलपमेंट के लिए कर्ज लेता है, जो नीतीश कुमार ने किया। वो बड़े बड़े अपने जो प्रोजेक्ट्स है उसको फंड करने के लिए लेता है, सरकारी स्कीम्स को फंड करने के लिए लेता है। हम 78 to 80% केवल वेतन और पेंशन के लिए ले रहे कर्ज। पागल है आप? अरे कर्जा लेके क्यों पिया जाला? क्या बात कर बिल्कुल, रहे हैं? फिर से वही वाला कहावत हो गया, कंबल नहीं, ओढ़कर। नहीं कर्जा लेके क्यों पीने वाला हुआ है? सर अगला कमेंट है सुजीत जी का कि नीतीश कुमार बिहार को लूट कर चले गए हैं, इसकी भरपाई करनी चाहिए, जो लूटेगा वही भरेगा, यही दस्तूर है। ए भाई, तो नीतीश कुमार लूट के चले गए हैं, तो आप उजागर कीजिए ना, कीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंस, हम लोग पहुंचेंगे। जय हमको तो मिल ही नहीं रहा, कागज मिले तब तो कोई चलावे, कहीं कुछ नहीं दिख रहा है, किसी को नहीं पता है। उनकी संपत्ति नीतीश कुमार की देखी है आपने? कितना कम संपत्ति, सबसे गरीब मुख्यमंत्री देश भर के। अपने मंत्रियों से ज्यादा। वही तो मैं कह रहा, इनके आसपास के मंत्रियों का अगर निकालिएगा ना, तो हम कहेंगे कि अगर ऊपर के पॉकेट में हाथ डालिएगा तब भी पैसा, नीचे डालिए तब जोता मोजा में पैसा मिलेगा। मैं दावे से कह रहा हूँ, ऐसे ऐसे मंत्री हैं। पैसा मतलब इन द सेंस की मैंने चिल्लर नहीं, 2000 बंद हो गया, 500 हुआ होगा, जन्म बीत जाएगा काउंट करते करते, उतना पैसा रखे होंगे कुछ लोग। आखिरी कमेंट सर जो है वो एक्यूबे परवेज का है। वही सारी बात लालू ये किया, लालू वो करके गया, लालू जी करके गया, उसके चलते 20 साल सत्ता में नहीं रहे। अब नीतीश ने, दुलड़ुआ ने बिहार में कितना करप्शन किया, बिहार को 20 साल चूसा है। ये बताओ ना, कब तक लोग मुगल और नेहरू के पीछे पड़े रहेंगे? ईडी पीछे पड़ी है, कितना कर्ज में क्यों है, क्या वजह है? गलत को गलत बोलना सीखो नमन भाई जी, कभी दिल से नमन रहिएगा आप। भाई देखिए, मुझे आपके नमन की आवश्यकता नहीं है। मेरे पिताजी ने, दादाजी ने हमारा नाम नमन रखा है, और नाम है नमन, संस्कार का प्रभाव है, मैं बोलता भी हूँ। रही बात आपके बयान की, तो आप गागर में सागर भरने की कोशिश की है, रामधारी सिंह दिनकर की तरह, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके लेवल का आपके पास कैपेसिटी नहीं है। लेकिन मैं समझ गया, मेरा टैलेंट ही यही है। मैं साधारण भाषा को भी समझता हूँ और बहुत अलंकृत भाषाओं को भी समझता हूँ। यही टैलेंट पत्रकारिता के दौर सीखा। दुबई वाला भाषा भी समझता हाँ, वो भी समझते हैं, अभी भी कम टू दुबई, वो भी समझते हैं। लेकिन मैं आपके दर्द को समझ रहा हूँ। जब तक देश में मोदी रहेगा और आपका वैचारिक मतभेद मोदी से रहेगा, तब तक ये दर्द आपको जहां तहां होता रहेगा, कभी इधर कभी उधर, कभी नीचे कभी ऊपर होता रहेगा। लेकिन बात, ये तो मजाक वाली बात हुआ, मेन बात करते हैं। मुगल वाली बात तो मैंने कभी कही नहीं, क्योंकि हिंदू मुस्लिम में करता नहीं। और आपने जो कहा नीतीश कुमार और लालू यादव के बारे में, लालू यादव ने सामाजिक न्याय किया, मैं हमेशा बोलता हूँ। और अगर रही बात लालू यादव के सत्ता विहीन होने की, या नीतीश कुमार के आ जाने की, या भाजपा की सत्ता में आने की, इसके सबसे बड़े जिम्मेवार इस प्रदेश के मुसलमान हैं। आपकी वजह से भाजपा सत्ता में आई है। आपको नहीं विश्वास हो रहा होगा ना, मैं प्रूव कर दूं। इस प्रदेश के मुसलमानों का वोट कब से टूट रहा है, जरा पता कीजिए। अख्तरुल इमाम को आप वोट कर रहे हैं, मैं हर चुनाव में बोलता हूं आप करेंगे, आप करते हैं। आपके एक एक पैटर्न को मैं समझता हूं। मैं जानता हूं कि आपको अपने जात का नेता चाहिए, आपको अपने धर्म का नेता चाहिए। तेजस्वी भी आपकी फर्स्ट चॉइस नहीं है। आपने 3 बार तेजस्वी को मौका दिया, कोशिश किया उनके पीछे घूमने की, तेजस्वी नहीं जीते। आप समझ गए कि इस पे क्यों क्या पियाना बेकार है, ये बच्चा कुपोषित है। आप दूसरा नेता खोजने लगे, और आपने उस ओवैसी को, जो बिहार आते भी कम है, उनको 5 विधायक 6 विधायक जिताना शुरू कर दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यू डाइवर्सिफाइंग योर एसेट्स। या तो आप लोग मोदी विरोध में बेवकूफ बन रहे हैं, या आप इतने चालाक हैं कि आपको समझ में आ गया है कि ये विपक्षी पार्टियां जो क्षेत्रीय हैं, ये कभी जीतने वाली नहीं है। मोदी इतना मजबूत हो गया है, तो आप क्या कर रहे हैं? आप धीरे धीरे अपने एसेट्स को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं हर राज्य में। उन पार्टियों में अपने लोगों को धुरंधर बना के भेज रहे हैं कि जाके वहां जीत जाओ, उस पार्टी में जीत जाओ, ताकि हमारा रिप्रेजेंटेशन करते रहो। सत्ता में 1-2 तो कम से कम हमारे यहाँ से बने रहे। और देखिए, कितनों खेल कीजिएगा, इस चश्मे से नहीं बचिएगा। ये चश्मा सब के लिए एक बराबर है। कितनों बड़ा नेता हो, त्राहिमाम करा ही देते हैं। और आप जो राजनीति कर रहे हैं ना, आप लोग, या जो लोग कर रहे हैं, जमात, आपकी पूरी जमात पे तो मैं नहीं लगाऊंगा, लेकिन जो जमात कर रही है, मैंने सेंस किया है पूरे देश में। मैं पूरे देश की पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से नहीं समझता, लेकिन जितना समझता हूँ। बहुत पार्टियों में, केरल से लेकर बंगाल तक, असम तक, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, भाजपा में तो ये भेज नहीं सकते हैं, बहुत, कोई भाजपा टिकट ही नहीं दे रही है। तो ये भाजपा के सहयोगी दलों में अपने लोगों को भेज रहे हैं, अलग अलग पार्टियों में भेज रहे हैं, और भेज के वहां जिताने की कोशिश कर रहे हैं कि जीत जाए कम से कम, तो मेरा वो रहेगा ना। और इनके कई वो चेहरे हैं, वो अब छोड़िए, किसी दिन बताएंगे। लेकिन आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं।
लालू यादव कमजोर आपकी वजह से हुए हैं। आपने नीतीश कुमार ने थोड़ा सा नहीं होता कि हुजूर हो गए बेवफा आप, हम थोड़े से नहीं हो हुजूर हो गए बदचलन आप, हम थोड़े से बेवफा क्या हुए, यही हुआ है। नीतीश कुमार ने थोड़ा सा क्या तो आप लोगों को प्यार दिखाया, आप लालू को भूल गए, आप तेजस्वी यादव को भूल गए। मदरसा आपको मजा आने लगा, उसमें लेने लगे तनख्वाह, कब्रिस्तान की घेराबंदी आपको पसंद आने लगी। कहां दीन पे थे, दीन से तब भटक गए। दीन क्या कहता है आपका, मैं हालांकि आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दीन, लेकिन आप जब एक बार जगह बैठ के एक मुसलमान ज्ञान देता है कि नहीं हमारा दीन कहता है, ये कहता है, वो कहता है, सब तो भुला गए आप लोग बिहार में है। जिधर वजन उधर भजन क्या, अब तो पंडित जी बदनाम थे कि ज्यादा दक्षिणा जिधर मिलता है उधर भाग जाते हैं बेचारे, तो ऐसा क्या जजमान बहुत अच्छा जजमान, गुड जजमान। आप लोग से बड़ा कौन है, मैंने तो देख लिया बिहार में। छोटी छोटी स्कीम्स नीतीश कुमार ने निकाली हैं बिहार पर अल्पसंख्यकों के लिए, उसके इतने ऋणी हैं ये लोग कि नीतीश कुमार को लुका के वोट करता है। लोग क्या बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव खुल के बोल नहीं सकते क्योंकि उनको पता है कि बोलने जाएंगे तो 10 और वोट कम हो जाएगा। बिल्कुल। तो तुष्टिकरण एक ऐसी बीमारी है कि हो गई ना तो पुष्टिकरण छूट सकता है, तुष्टिकरण नहीं छूटता है, छूटता ही नहीं, कोई इलाज नहीं है उसका। और फंसे पड़े हुए हैं ये। तेजस्वी यादव को सच में बोलने का मौका मिल जाए, दिल की बात अगर बोले तो बोल देंगे कि मुसलमान धोखा दिया बिहार के, बोल देंगे जी। और वो नहीं बोलते तो मत बोले, हम तो है ना बोलने के लिए, हम तो बोल रहा हूँ आपने धोखा दिया है, आपने सेलेक्टिव मैंने चॉइस किया है, आपने देखा कि अपना अच्छा मेरा वाला आदमी तुम सोच जाते हैं। पूरा बिहार में तेजस्वी, सीमांचल में वैसी, यही होता है। खेल खेलिए, लेकिन कोई भी खेल खेलिएगा पकड़ लेंगे, याद रखिएगा। एंड आई हैव नथिंग अगेंस्ट सर्टेन रिलीजन, याद मैं मुसलमानों को भी बहुत प्रेम करता हूँ, सब अच्छे भाई हैं हमारे, लेकिन खेला हम पकड़ लेते हैं। अब लास्ट कह देता हूं मैं आपको, हबीबी कम टू पंचनामा कमेंट बॉक्स और अपने सवाल पूछिए और सीधा नमन सर से अपने जवाब को जो है खुद से लीजिए, ताकि आपको पता चल सके कि आखिर बिहार की राजनीति में क्या चल रहा है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आखिर वो कौन नेता हैं जो सम्राट चौधरी की आवाज से एम्बेसडर में निकल रहे थे। कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल इस विश्लेषण में इतना ही। तमाम ऐसे विश्लेषणों के लिए हमारे साथ बने रहे। आप हमारा खास कार्यक्रम पंचनामा देख रहे थे। धन्यवाद। सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।